नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। जिस घर में इन तीन लोगों का प्रभाव होता है उस घर का सर्वनाश हो जाता है। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि किन लोगों के घर का विनाश जल्दी होता है और किन लोगों के घर में गरीबी जल्दी आ जाती है और किन लोगों के घर से माता लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि जिस घर में इन तीन लोगों का प्रभाव होता है उस घर का निश्चित ही सर्वनाश हो जाता है और ऐसे परिवार के लोग सदैव गरीबी के दलदल में फंसते चले जाते हैं। एक बार की बात है, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती आकाश लोक में भ्रमण कर रहे थे। भगवान भोले बाबा ने कहा, हे देवी पार्वती, पृथ्वी लोक में जिस घर में इन तीन लोगों का प्रभाव होता है उस घर का सर्वनाश हो जाता है और उस घर में दरिद्रता आ जाती है। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप बताइए कि वे कौन से तीन लोग हैं। हमारे हृदय में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। तब भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है देवी, हम आपको आज एक प्राचीन काल की कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वे कौन से तीन लोग हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है। आप सभी से निवेदन है, कथा और कहानी को सुनने से पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर ऑल का चयन करें जिससे आप सभी को हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप सभी प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। लास्ट तक सुनें। फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बड़ा ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी का एक बड़ा ही सुंदर पुत्र था और व्यापारी अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। व्यापारी और उसकी पत्नी को विवाह के बहुत सालों बाद संतान की प्राप्ति हुई थी और वे दोनों अपनी संतान से बहुत अधिक प्रेम करते थे। व्यापारी हर कार्य अपने पुत्र से पूछकर ही करता था। व्यापारी का पुत्र अभी छोटा था, परंतु प्रेम में अंधे व्यापारी ने वह सब कुछ किया जो उसका पुत्र कहता था। अगर पुत्र कोई गलत कार्य करने के लिए भी कहता तो व्यापारी उसे भी कर देता था। व्यापारी यह नहीं देखता था कि उसका पुत्र अभी छोटा है और उसे इतने बड़े निर्णय लेने की समझ नहीं है, परंतु पुत्र प्रेम में वह अंधा व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र की हर बात को सर आंखों पर रखते थे। व्यापारी का पुत्र जो भी मांगता व्यापारी उसे लाकर दे देते थे। श्रोताओं, फिर आगे भगवान भोले बाबा कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, उस व्यापारी के घर के बाहर एक वृक्ष पर कई सालों से एक कबूतर रहता था। वह कबूतर उस व्यापारी के घर के बाहर कई सालों से रह रहा था और व्यापारी के घर को अच्छे से जानता था। व्यापारी भी उस कबूतर को जानता था और उसकी सेवा करता था, उसे दाना पानी खाने के लिए देता था। वह कबूतर यह देखकर बड़ा ही चिंतित रहता था कि व्यापारी अपने पुत्र की हर बात को मान लेते हैं और व्यापारी का पुत्र जिस भी चीज़ की जिद करता है व्यापारी उसे लाकर दे देते हैं। एक दिन कबूतर उसी पेड़ पर बैठकर यह सब देख रहा था। तभी वह व्यापारी से कहता है, हे व्यापारी, तुम्हें अपने पुत्र के प्रेम में इतना अंधा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी यह गलती तुम्हें आगे जाकर बहुत भारी पड़ेगी। तब व्यापारी कहता है, अरे कबूतर, तुम नहीं जानते, मेरा पुत्र स्वयं भगवान का रूप है। इतनी मनौतियों के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब वह जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। तब कबूतर कहता है, अरे पुत्र प्रेम में अंधे व्यापारी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से अपनी बात समझाता हूँ।
फिर कबूतर अपनी कहानी को प्रारंभ करता है और कहता है, हे व्यापारी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ रहा करता था। वह सेठ बड़ा ही भोला भाला व्यक्ति था। उस सेठ के 3 बेटे थे। सेठ अपने तीनों बेटों के साथ घर में आराम से रहता था। सेठ ने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया था और उसकी तीनों बहुएं उसकी खूब सेवा किया करती थीं। सेठ की छोटी बहू के घर में आने के बाद सेठ का घर बड़े सुख से चल रहा था। सेठ का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। छोटी बहू के आने के बाद सेठ के घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी और घर का माहौल बड़ा ही शांतिपूर्ण था। उनके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सेठ के सभी पुत्र एक साथ मिलकर रहते थे और सेठ की बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम करती थीं। चारों बहुएं मिलकर एक साथ खाना पकाती थीं और अपने पतियों और ससुर को खिलाती थीं। सेठ का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल पड़ा था। तीनों बेटे व्यापार को बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। सेठ सोचता था कि अब तो उसका जीवन सफल हो चुका है। घर में तीनों बहुएं बड़े ही प्रेम से रहती हैं और उसका व्यापार उसके तीनों पुत्र बड़े अच्छे से संभाल रहे हैं। अन्न धन की घर में कोई कमी नहीं है। ऐसे विचार करके सेठ बड़ी सुकून की नींद लिया करते थे। सेठ की कहानी अच्छी जिंदगी देखकर गांव के अन्य लोग सेठ से जलने लगे थे। गांव के सभी लोग सोचते थे कि यह सेठ तो बड़ा ही सुखी है। इसका जीवन बड़े ही आराम से कट रहा है और इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। आगे कबूतर कहता है, हे व्यापारी, अक्सर मनुष्य दूसरों की तरक्की में जलते हैं। जिस प्रकार केकड़े एक दूसरे का पैर पकड़कर किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, उसी प्रकार मनुष्य भी किसी को आगे बढ़ता देख उसे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। मनुष्य अपनी तरक्की से जितना खुश नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हो जाता है। अब जब सेठ तरक्की कर रहा था तो गांव के सभी लोग उससे जलने लगे थे। कोई भी सेठ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सभी सोचते थे कि किस प्रकार सेठ का जीवन कष्ट से भर दिया जाए और उसकी खुशी को दुख में बदल दिया जाए। श्रोताओं, यही सोचकर गांव के कुछ लोग सेठ के कुल पुरोहित के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे पुरोहित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हो और वहाँ आपका धनी सेठ बड़े आराम से पकवान खा रहा है, अपनी बहू के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है। तब पुरोहित जी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। तब गांव के लोग बताते हैं, पुरोहित जी, आपका जीवन तो आपके जजमान से ही चलता है, परंतु आपका जजमान तो बड़ा सुखी है। उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। याद करिए, आपके इस जजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर वह आपको अपने घर नहीं बुलाएगा और आपसे हवन पूजन नहीं करवाएगा तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? आपका घर कैसे चलेगा? कुल पुरोहित को गांव वासियों की बात समझ में आ रही थी। वह भी सोच रहा था कि बात तो सही है, सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है। उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मरने लगेंगे। कुल पुरोहित कहता है, अरे भाइयों, वो आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। सेठ तो बड़ा धनवान बन चुका है। उसका व्यापार भी बड़े तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके तीनों पुत्र बड़ी मेहनत करते हैं और उसकी चारों बहुएं मिलकर बड़े प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तब गांव के लोग कहते हैं, पुरोहित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हैं और सुख से जीवन जीना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके जजमान सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आए, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो, तभी वह आपको हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा और आपको धन मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाएंगे और आपको भीख मांगनी पड़ेगी। इतना कहकर गांव के सभी लोग कुल पुरोहित के यहाँ से चले आते हैं। अब इधर वह कुल पुरोहित
बड़ी चिंता में डूब जाता है और सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसका व्यापार बंद हो जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा। अब ऐसा सोचकर वह कुल पुरोहित एक साधु महाराज के पास जाता है और कहता है, हे स्वामी, मेरी सहायता करिए। मेरे गांव में मेरा जजमान है जो एक सेठ है। सेठ बड़ा ही सुखी जीवन जी रहा है। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, परंतु जिस प्रकार चोरों का जीवन लापरवाह लोगों से चलता है, जिस प्रकार राजा का जीवन झगड़ा करने वालों से चलता है, उसी प्रकार पुरोहित और पंडितों का जीवन अपने जजमान से चलता है। अगर जजमान के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी और वह हमें नहीं बुलाएंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम धन कैसे अर्जित करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। तब साधु महाराज कहते हैं, अरे पुरोहित जी, आप चिंता मत करिए, आप बताइए कि क्या तकलीफ है। तब पुरोहित कहते हैं, हे महाराज, मैं चाहता हूँ कि सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आने लगे, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसके व्यापार में कुछ कमी आ जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर में निमंत्रण देंगे। पुरोहित की बातें सुनने के बाद साधु महाराज कहते हैं, हे पुरोहित जी, आपका काम तो बड़ा ही छोटा सा है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि सेठ के जीवन में इतनी सुख और समृद्धि का कारण क्या है। अब साधु महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से आंखें बंद करके देखते हैं। कुछ देर बाद साधु महाराज आंखें खोलकर कहते हैं, पुरोहित जी, सेठ के आगे बढ़ने का कारण उसके घर में आई छोटी बहू है। सेठ की छोटी बहू साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। वह बड़ी ही संस्कारी और बुद्धिमान स्त्री है। जब से वह सेठ के घर आई है, तभी से सेठ के घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है और उसका जीवन सुख से कट रहा है। ऐसी स्त्री जिस भी घर में रहती है, वह घर खूब फलता फूलता है। तब पुरोहित कहते हैं, हे स्वामी जी, अगर ऐसा है तो इसका कोई रास्ता होगा जिससे सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे और उसका व्यापार ठंडा पड़ जाए। तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक काम करना है। तुम सेठ के घर जाओ और उससे कहना कि सेठ जी, मुझे आपके खेत में एक हरा बांस दे दीजिए। अपने खेत से एक हरा बांस दे दीजिए और फिर तुम वह हरा बांस लेकर अपने घर लाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ दिनों में ही सेठ निर्धन हो जाएगा। उसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, उसकी बहुएं आपस में झगड़ने लगेंगी और उसका जीवन कष्टों से भर जाएगा। तब वह तुम्हें हवन पूजन के लिए अवश्य बुलाएंगे। साधु महाराज की बातें सुनने के बाद कुल पुरोहित साधु महाराज को धन्यवाद कहकर अपने घर चले जाते हैं। वह सोचते हैं कि अगले ही दिन मैं सेठ के घर जाऊंगा और उसके खेत से एक हरा बांस मांग लूंगा। जब अगला दिन आता है तो सुबह जल्दी उठकर कुल पुरोहित सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के घर पहुंचने पर पुरोहित आवाज़ लगाते हैं। अंदर सेठ आराम कर रहे थे। सेठ बाहर आकर देखते हैं तो वह अपने कुल पुरोहित का बहुत स्वागत करते हैं। सेठ पुरोहित का बहुत आदर सत्कार करते हैं और उसे अंदर बैठा लेते हैं। सेठ कहते हैं, बताइए पुरोहित जी, आज इतने दिनों बाद आपका हमारे घर कैसे आना हुआ? तब कुल पुरोहित कहते हैं, सेठ जी, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूँ। अब पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों से सेठ को फंसा लेता है और कुछ देर बाद कहता है, हे सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तब सेठ जी कहते हैं, अवश्य पुरोहित जी, आपने इतनी छोटी सी चीज़ मांगी है, हम अभी आपको लाकर देते हैं। सेठ जी अपने खेत में जाते हैं और एक बांस का टुकड़ा तोड़कर लेकर आते हैं। तभी सेठ जी की छोटी बहू अपने ससुर को आता हुआ देख भागी भागी आती है और कहती है, पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा क्यों लेकर आए हैं?
तब सेठ बताते हैं, बेटी पुरोहित जी हमारे घर आए हैं और वह चाहते हैं कि हम उन्हें अपने खेत में से एक हरा बांस का टुकड़ा लाकर दे दें, इसलिए उन्हें देने के लिए हम यह टुकड़ा लेकर आए हैं। तब वह छोटी बहू कहती है, पिताजी आप यह बांस का टुकड़ा पुरोहित जी को अवश्य दे दीजिएगा, परंतु इससे पहले कुछ देर के लिए यह बांस का टुकड़ा मुझे दे दीजिए, मैं इसे थोड़ी देर में लाकर आपको दे दूंगी। फिर वह सेठ जी अपनी छोटी बहू को वह बांस देकर चला जाता है। इधर वह सेठ की छोटी बहू बांस में से कुछ हरे पत्ते तोड़कर अपनी घर में बंधी हुई काली गाय को खिला देते हैं और इसके बाद वह बांस से ले जाकर अपने पिता को दे देती है। अब सेठ हरा बांस पुरोहित को दे देता है और कहता है, लीजिए पुरोहित जी, आपने हरा बांस मांगा था और यह रहा बांस, इससे आप ले लीजिए। तब वह पुरोहित बड़ा ही खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो सेठ के घर की खुशियां मैंने ले ली हैं। पुरोहित अपने घर लौट जाता है और बांस का टुकड़ा रखकर सोचता है कि कुछ दिनों में सेठ मुझे याद करेंगे, क्योंकि उसके घर में लड़ाई झगड़ा और गृह कलह होगा। तब मैं हवन पूजन करके अच्छे पैसे मांग लूँगा। ऐसे विचार करके वह कुल पुरोहित बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। अब पुरोहित इंतजार करने लगा कि कब सेठ का बुलावा आए और मैं जाकर सेठ के घर में हवन पूजन करूं। परंतु इंतजार करते करते 1 महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं और तीसरा महीना भी बीत जाता है। अब पुरोहित थक चुका था। एक दिन कुल पुरोहित दोबारा साधु महाराज की कुटिया में जाते हैं और कहते हैं, हे महाराज, आपके बताए अनुसार मैंने सेठ से उसके खेत में से हरा बांस मांग लिया था, परंतु 3 महीने बीत चुके हैं और अभी तक सेठ ने मुझे कोई बुलावा नहीं भेजा है। वह बड़े आराम से और सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज आगे आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं, अरे पुरोहित जी, मैंने आपको बताया था कि सेठ की छोटी बहू बड़ी ही चालाक और बुद्धिमान है। जब सेठ आपको वह हरा बांस दे रहे थे, तब उसकी छोटी बहू ने उसमें से हरे पत्ते तोड़कर अपनी काली गाय को खिला दिया था। इस कारण उसकी खुशियाँ और सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई। परंतु आप चिंता मत करिए, आपकी सहायता मैं करूँगा। फिर साधु महाराज आगे कहते हैं, पुरोहित जी, अब आपको सेठ के घर जाना है और उससे उसकी काली गाय मांगकर अपने घर लाना है। जैसे ही आप उसकी काली गाय को अपने घर लाकर रखेंगे, कुछ दिनों में सेठ के घर में दुख तकलीफ आना शुरू हो जाएंगी और तब सेठ आपको निमंत्रण अवश्य भेजेंगे। अब वह कुल पुरोहित एक बार फिर प्रसन्न हो जाता है और साधु महाराज को धन्यवाद कहकर अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वह सोचता है कि कल सुबह होते ही मैं सेठ के घर जाऊंगा और उससे उसकी काली गाय मांगूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि सेठ कैसे इतना सुखी रह सकते हैं। अगले दिन सुबह उठकर वह कुल पुरोहित स्नान करके सबसे पहले सेठ के घर पहुंच गए। सेठ अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि कुल पुरोहित आए हुए हैं। सेठ उसे अंदर ले जाते हैं और स्वादिष्ट भोजन कराते हैं। इसके बाद सेठ पूछते हैं, बताइए पुरोहित जी, आज आपका कैसे आना हुआ? कुल पुरोहित कहते हैं, सेठ जी, मैं बड़ी ही दुख तकलीफ में हूँ। दरअसल मेरे घर पर जो गाय है उसने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। कई दिनों से मेरे बच्चों ने दूध नहीं पिया है, इसीलिए मैं आपसे सहायता लेने आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी काली गाय दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। पुरोहित की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर सेठ सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये हमारे कुल पुरोहित हैं, अगर हम इनका भला करते हैं तो यह पुण्य का काम होगा। ऐसा सोचकर सेठ कहते हैं, पुरोहित जी, आप चिंता न करें, हम आपको अपनी काली गाय दे देंगे।
इतना कहकर सेठ गाय को लेने के लिए अपने घर के आंगन में जाते हैं और गाय को लेकर पुरोहित को देने के लिए चल देते हैं। तभी सेठ की छोटी बहू आकर सेठ को रोक लेती है और कहती है, पिताजी आप इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सेठ बताते हैं, बेटी हमारी कुल पुरोहित आए हैं और उनकी गाय दूध नहीं दे रही है, इसलिए वह हमारी काली गाय लेना चाहते हैं। मैं यह गाय उन्हें देने के लिए जा रहा हूँ। तब सेठ की छोटी बहू कहती है, पिताजी आप कुछ देर ठहरें, मैं अभी आती हूँ। फिर वह अंदर जाती है और एक सफ़ेद रंग की चादर लेकर आती है। वह उस चादर से काली गाय के आंसू पोंछती है और चादर को अंदर रख देती है। फिर वह कहती है, पिताजी अब आप जाइए और इस गाय को पुरोहित जी को दे दीजिए। इसके बाद सेठ काली गाय को लेकर पुरोहित जी के पास जाते हैं और कहते हैं, लीजिए पुरोहित जी, यह रही आपकी काली गाय, इसे ले जाइए और अपने बच्चों को दूध पिलाइए। गाय को देखकर पुरोहित बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और उसे लेकर तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब तो अपने घर पहुंचकर वह काली गाय को बांध देता है और सोचता है कि सेठ बहुत जल्दी उसे अपने घर हवन पूजन के लिए बुलाएंगे, क्योंकि उसका जीवन बड़े ही जल्दी दुखों से घिरने वाला है। अब वह कुल पुरोहित सेठ के बुलावे का इंतजार करने लगे और इंतजार करते करते एक बार फिर उसे 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने गुजर जाने के बाद कुल पुरोहित एक बार फिर साधु महाराज की कुटिया में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि साधु महाराज, इस बार भी फिर मैं आपके कहे अनुसार सेठ के यहाँ से काली गाय लेकर आया हूँ, परंतु उसके बावजूद सेठ ने मुझे अपने घर हवन पूजन के लिए नहीं बुलाया। सेठ का जीवन अभी भी बड़े ही सुख से कट रहा है। उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। साधु महाराज कहते हैं, हे पुरोहित जी, उस सेठ की छोटी वाली बहू बहुत ही चालाक है। हमने जितना सोचा था वह उससे भी ज़्यादा चालाक है। वह सारी विद्या जानती है। सेठ की बहू बड़ी ही बुद्धिमान है। जब आप सेठ से काली गाय मांगने गए थे तब उसने अपनी सफ़ेद चादर में गाय के आंसू पोंछकर अपने पास रख लिए थे, जिसके कारण सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई। अब यह बात सुनकर कुल पुरोहित बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि जब तक यह छोटी बहू रहेगी तब तक सेठ का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। पुरोहित कहते हैं, हे साधु महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब साधु महाराज कहते हैं, पुरोहित अब आप सेठ के घर जाइए और सेठ से किसी तरीके से वह सफ़ेद चादर मांगकर अपने घर लाकर रख लीजिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित ही सेठ का जीवन बदल जाएगा और उसके घर में लड़ाई झगड़ा और गृह क्लेश होने लगेंगे। फिर साधु महाराज को धन्यवाद कहकर वह कुल पुरोहित अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पर जाकर वह कुल पुरोहित निर्णय करते हैं कि कल सुबह होते ही वह एक बार फिर सेठ के घर जाएगा और जाकर किसी तरीके से सफ़ेद चादर मांगकर लेकर आएगा। अगला दिन बीतते ही वह पुरोहित सुबह उठते ही बड़ा प्रसन्न हो जाता है और सोचता है कि आज तो सेठ से उसकी सफ़ेद चादर मांगकर उसका जीवन दुखों से भर दूंगा। अब कुल पुरोहित सेठ के घर जाता है और जाकर सेठ से कहता है, सेठ जी, मेरी पत्नी हर दिन मंदिर में कीर्तन और भजन करने के लिए जाती है, परंतु मंदिर में बैठने के लिए उसके पास कोई अच्छी चादर नहीं है। वह नीचे फर्श पर बैठती है और उसे ऐसा करते हुए देख मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो क्या आप मुझे एक अच्छी सफ़ेद चादर दे सकते हैं ताकि मेरी पत्नी चादर बिछाकर मंदिर में बैठ सके। कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर सेठ कहते हैं, अरे पुरोहित जी, आप चिंता न करें, हमारे घर में एक बहुत ही अच्छी सफ़ेद चादर रखी है, रुकिए हम अभी अपनी बहू से कहकर आपको दे देते हैं। अब सेठ जी अपनी छोटी बहू को बुलाते हैं और कहते हैं, बहू, हमारे घर में जो सफ़ेद चादर है वह लाकर पुरोहित जी को दे दो। अपने पिताजी की बातें सुनकर वह छोटी बहू अंदर जाती है और वहीं
सफ़ेद चादर निकालती है जिससे उसने गाय के आंसू पोंछे थे। वह उस चादर को निकालकर उसका एक धागा तोड़कर अपने मुंह में भर लेती है और उसे खा लेती है। चादर का धागा खाने के बाद वह छोटी बहू चादर लाकर पुरोहित जी को दे देती है। छोटी बहू से चादर लेकर पुरोहित जी मुस्कुराते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और घर पर जाकर वह सोचते हैं, अब तो सेठ मुझे बहुत जल्दी याद करेंगे। अब सेठ की राह देखते देखते वह कुल पुरोहित कई महीने तक इंतजार करते रहे। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है, उसके बाद दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना भी निकल जाता है। अब इंतजार करते करते पुरोहित थक जाते हैं और एक बार फिर साधु महाराज के पास जाते हैं। साधु महाराज कहते हैं, आओ पुरोहित जी, बताओ कैसे हो। तब पुरोहित जी कहते हैं, अरे साधु महाराज, आपने मुझे जो करने को कहा मैंने सब कुछ किया, परंतु वह सेठ अभी भी अपना जीवन बड़े आराम से जी रहा है। उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और पुरोहित को बताते हैं, पुरोहित जी, अब हमें लगता है कि वह छोटी बहू जब तक उसके घर में रहेगी तब तक आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको सफ़ेद चादर देने से पहले उसकी बहू ने उसमें से एक धागा निकाल कर खा लिया था, जिसके कारण सुख समृद्धि और धन का सुख उसके पास ही रह गया। अब आपको कुछ भी करके सेठ जी को, छोटी बहू को उसके घर से निकालना पड़ेगा। अगर आपने एक बार छोटी बहू को घर से निकाल दिया तो फिर सेठ के जीवन में कष्ट ही कष्ट आ जाएंगे और उसका जीवन दुखों से घिर जाएगा। फिर उस पुरोहित को भी समझ में आ गया कि छोटी बहू के रहते वह कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वह अपने घर जाता है और सेठ के घर से उसकी छोटी बहू को निकालने का उपाय ढूंढने लगता है। अगली सुबह कुल पुरोहित सेठ के घर जाते हैं और बड़ी ही चिंतित अवस्था में जाकर कहते हैं, सेठ जी, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मुझे आपकी सुरक्षा खतरे में दिख रही है। आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आपका जीवन दुखों से घिरने वाला है, आपके व्यापार में आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और आपके घर में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह सेठ घबरा जाता है और बहुत चिंतित हो जाता है। सेठ कहता है, पुरोहित जी, आप क्या कह रहे हैं? आप हमें बताइए, क्या इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है? आप जो भी कहेंगे हम अवश्य करेंगे। फिर पुरोहित समझ जाता है कि यह सेठ उसके जाल में फंस चुका है। पुरोहित आगे कहता है, सेठ जी, आपकी छोटी बहू आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जब तक वह इस घर में रहेगी आप पर संकट बना रहेगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि उसी के कारण आप पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और आपका जीवन संकट में है। पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह सेठ जी उस पर विश्वास कर लेते हैं। सेठ जी कहते हैं कि पुरोहित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप बताइए कि मुझे अपनी बहू को घर से कैसे निकालना है। पुरोहित जी कहते हैं, सेठ जी, आप तुरंत कुछ भी करके अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दीजिए। इतना कहकर वे अपने घर चले जाते हैं और सेठ जी चिंता में डूब जाते हैं। वे सोचते हैं कि मेरी बहू तो बड़ी ही अच्छे स्वभाव की है, मेरी इतनी सेवा करती है, मैं उसे अपने घर से कैसे निकालूं। फिर सेठ जी सोचते हैं कि वह मेरे लिए खतरा भी है और उसके कारण मेरे परिवार पर विपत्ति आ सकती है। यह विचार करके सेठ जी अपनी पुत्र वधू के पास जाते हैं और अपनी छोटी बहू से कहते हैं, बहू, आज ही तुम मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारा इस घर में रहना अब सही नहीं है। तुम्हारे कारण हमारे घर में विपत्ति आने वाली है। वह अपने पिताजी की ऐसी बातें सुनकर सब समझ जाती है कि जरूर पुरोहित जी ने मेरे पिताजी के कान भरे हैं। वह बहू कहती है, ठीक है पिताजी, आप
अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। फिर अपनी पत्नी को घर छोड़कर जाता हुआ देख सेठ का छोटा पुत्र भी कहता है, पिताजी, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूँगा। मैं भी अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब वह पत्नी और पति दोनों सेठ जी का घर छोड़कर एक शहर में चले जाते हैं और किराए के मकान में रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद वे अपना नया धंधा शुरू करते हैं। सेठ की छोटी बहू जो बड़ी बुद्धिमान थी, उनका धंधा बहुत अच्छे से चलने लगा। उनका व्यापार बड़ा बन जाता है और छोटा पुत्र और उसकी पत्नी दोनों बड़े धनवान हो जाते हैं। वे शहर में अपना मकान भी खरीद लेते हैं। इधर सेठ का घर बर्बाद होता जा रहा था। घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे थे। सेठ की दोनों बहुएं आपस में खूब झगड़ा करती थीं और सेठ के दोनों पुत्र व्यापार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। सेठ के दोनों पुत्र बुरी संगत में पड़ गए थे और कुल पुरोहित हवन पूजन के बहाने सेठ से सारा धन लूट कर ले जा रहे थे। धीरे धीरे पुरोहित सेठ को पूरी तरह से लूट लेता है और सेठ का पूरा धन ले जाकर अपने घर ले जाता है। अब सेठ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सेठ के घर में खाने पीने के लाले पड़ गए थे। भोजन नहीं था, पहनने के वस्त्र नहीं थे। अपनी ऐसी हालत देखकर सेठ एक दिन विचार करने बैठता है और गहरा विचार करने पर उसे समझ में आता है कि जिस दिन से मेरी छोटी बहू इस घर को छोड़कर गई है, उस दिन से इस घर की हालत खराब हो गई है, बद से बदतर होती जा रही है। सेठ को यह समझ में आ चुका था कि उसकी छोटी बहू ही है जो उसके घर को बचा सकती है। सेठ तुरंत दौड़कर शहर जाता है और अपने छोटे पुत्र के घर जाकर अपनी लक्ष्मी स्वरूप बहू से क्षमा मांगता है। सेठ अपनी बहू के चरणों में गिरकर कहती है, बहू के चरणों में गिरकर कहता है, बहू मुझे माफ़ कर दो। मैंने पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम मेरे घर में थी तब तक घर में सुख शांति बनी रही, और जब से तुम घर छोड़कर गई हो, घर में गृह क्लेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और हम बड़े ही धनहीन हो चुके हैं। ससुर की ऐसी बातें सुनकर छोटी बहू कहती है, पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं अभी अपने घर लौटती हूँ। यह भी मेरा घर है और वह भी मेरा घर है। मैंने पहले से ही जान लिया था कि पुरोहित ने आपके कान भरे हैं और आपको कहा है कि आप मुझे घर से निकाल दें। संसार में बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों में आते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और अपने घर को कैसे चलाते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही घर को तोड़ेंगे तो अवश्य हमारे घर का नाश हो जाएगा। इतना सुनकर सेठ अपनी बहू और बेटे को लेकर अपने घर लौट जाता है। बहू घर आती है और उसके कुछ दिन बाद सेठ फिर से तरक्की करने लगते हैं। सेठ का व्यापार फिर से चलने लगता है और उसके घर में अन्न धन के भंडार भरने लगते हैं। परिवार में सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं और सभी में प्रेम और स्नेह बढ़ने लगता है। फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, एक दिन सेठ की छोटी बहू सेठ से कहती है, पिताजी, आज मैं आपसे जो कहने जा रही हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है, वह घर बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। सेठ पूछता है, बहू, वह 3 लोग कौन हैं? छोटी बहू बताती है, पिताजी ध्यान से सुनिए। नंबर 1, बिगड़ा हुआ बालक, जिस घर में बिगड़ा हुआ पुत्र होता है, जो गलत संगत में पड़ जाता है और उसकी बात घर में मानी जाती है, तो उस घर का निश्चित ही सर्वनाश हो जाता है। नंबर 2, जिद्दी और लालची स्त्री, जिस घर में स्त्री लालची और जिद्दी होती है, उस घर में कभी धन नहीं रहता और वह घर कंगाल बन जाता है। नंबर 3,
जिस घर का मुखिया बाहर वालों की बातों में आ जाता है और उनके कहे अनुसार चलता है तो उस घर का सर्वनाश हो जाता है। छोटी बहू आगे कहती है, पिताजी जिस प्रकार आप पुरोहित की बातों में आ गए थे, उसी प्रकार अगर घर का मुखिया बाहर वालों की बातों को मानकर अपने घर के निर्णय करता है तो उसका घर अवश्य नाश हो जाता है। इतना सुनकर सेठ अपनी बहू की बातों को समझ जाता है। जब व्यापारी ने यह कहानी पूरी सुनी तो उसे सब समझ में आ गया। वह अपने पुत्र को सही दिशा देता है और पुत्र के अनुसार चलना बंद कर देता है। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य